नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, आज पटना में साइंस भवन में शिवानंद तिवारी, जो कि आरजेडी के नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं, आज उनके जीवन पर लिखी किताब का विमोचन है, जिसमें खुद लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के सामने ही जो शिवानंद तिवारी हैं वो अतीत की बातें भी कर रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे किसी बात को लेकर के मेरे में और लालू जी में लड़ाई होते रहती थी। हमारा नीतीश कुमार से भी लड़ाई हुआ है किसी किसी बात को लेकर के। कभी हम लालू जी के साथ रहे तो कभी नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन कभी समाजवाद के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बीजेपी सामने से ऑफ़र दी थी, हमने ऑफ़र को ठुकरा दिया। हमने कहा कि मेरा ज़मीर मर जाएगा अगर हम बीजेपी के साथ जाएंगे। तो तमाम बातें जो हैं शिवानंद तिवारी खुद बता रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। अब जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़े 1999 में लालू जी मैंने हमारे अपने साथ जाकर बक्सर से हमारा रजिस्ट्रेशन करवाए। हम उस समय 11,000 वोट से हार गए। दोबारा हम फिर लड़े तो फिर हार हुई। बाद में नीतीश जी ने हमको राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा में उस समय मैं एनडीए का सदस्य था। एक बात मेरे बारे में ये है कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, कोई एकेडमिक आदमी नहीं है। और पॉलिटिकल वर्कर के रूप में जो अपने सीनियर थे उन लोगों से जो कुछ हमने सुना, जो कुछ सीखा, जो विचार हमारा बना, हमने कोशिश किया कि उसको हम सदन के सामने, देश के सामने, सरकार के सामने रखें। और उसके बाद जो है हम बहुत निराश होकर के लौटे। अंतिम जो मेरा भाषण था उसमें हमने कहा कि जो आर्थिक नीतियां हैं उसके बारे में देश में कोई मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग एक आर्थिक नीति को चला रहे हैं, जबकि हालत यह है कि देश की जो जनता है, गरीब लोग हैं, वो इन्हीं आर्थिक नीतियों से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि आर्थिक नीतियां जो है ऐसी बने जिनसे जो गरीब है उनकी गरीबी दूर हो, जो अमीर है उनकी अमीरी थोड़ी घटे। ये बात हमने बार बार कही। हमने गांधी को उद्धृत किया और गांधी ने आजाद भारत का जो सपना देखा था, वो सपना क्या था, वो भी हमने उन लोगों को रखा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण हुआ या जवाहरलाल नेहरू जी ने जब प्लांट इकोनॉमी चलाई और प्लांट इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा इससे हम इस प्लांट इकोनॉमी के जरिए हम जो है सोशलिस्ट सरकार जो है बनाएंगे, सबको समता मूलक समाज जो है बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब लोगों ने देखा साथियों, अभी तो बिल्कुल हालत बदल गई है। उस समय भी कोई हालत अच्छी नहीं थी। 2014 में हम रिटायर किए, 2008 में हम वहाँ गए थे। जिस समय हम रिटायर किए उसमें भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन जी की दूसरी पाली थी। हम 2008 में गए तो पहली पाली चल रही थी मनमोहन सिंह जी की, दूसरी पाली में हम गए और तरह तरह की बात हो रही थी। आपको याद होगा कोल स्टैंडर्ड की बात हो रही थी, जीपी की बात हो रही थी। मैंने उस समय कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, उसको मैं उस पर तरह तरह का आरोप लगा रहा था। हमने उस समय भी देखा और हमने, चूंकि हम एनडीए में थे, कांग्रेस पार्टी की भी जब तक की आलोचना इसमें है, जहां तहां लालू जी की भी आलोचना मिलेगी। लेकिन जो हमारा बेसिक था, बेसिक हमारा क्या था, सेकुलरिज्म देश में स्थापित होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, देश में जो बराबरी है वो बराबरी मिटनी चाहिए। ये जो मेरा बेसिक जो है सोच था, सिद्धांत था, जो उस सिद्धांत के प्रति कमिटमेंट था, उसको हमने हमारे अंदर जो क्षमता थी उस क्षमता के मुताबिक हमने रखने का काम किया। लेकिन अब तो देश ही बदल गया है। जिस संसद में भाषण हमारा हुआ, जिसका ये अशोक जी ने यहाँ उसको छापा है, अब वो संसद भवन नहीं रहा गया। अब तो फूड स्टोर का जगह हो गया कि देखिए ये जो है एक पुराना संसद था जहां 1947 में 12 बजे रात में जवाहरलाल नेहरू ने डेस्टिनी का भाषण किया था और हजारों लोग जो है उस पार्लियामेंट के बाहर जो है गांधी बाबा की जय का नारा लगा रहे थे। तो नहीं कहा, नया भवन बन गया। नया भवन हमने देखा नहीं है। अभी 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, 2 तारीख को इसी महीने में हम दिल्ली गए थे, सेशन शुरू हुआ था, जाने की इच्छा नहीं हुई। हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना नए संसद भवन में। उन्होंने कहा कि
नए संसद भवन में हम नए भारत का सृजन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले संसद में जो भाषण हुआ भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य का, विधुरी जी का, और किस तरह का भाषण हुआ, हमको नहीं लगता है कि 1952 से लेकर अभी तक इस तरह का भाषण जो है संसद में हुआ होगा। और देखिए क्या कमाल की बात है, नए भवन में नए भारत का सृजन करेंगे, ये जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने आज तक रमेश बिधूड़ी को फटकारा तक नहीं, रमेश बिधूड़ी ने उसके लिए खेद भी व्यक्त नहीं किया। बल्कि आज हम टेलीविजन में देख रहे थे कि राजस्थान में जो टोंक क्षेत्र है वहां का प्रभारी उनको बना करके देखा गया था। कितना बदल गया 10 साल में हिंदुस्तान। आप याद कीजिए वो महिला किस तरह से अपने विद्यार्थियों से 60 बरस के मुस्लिम लड़के को बारी बारी से पिटवाती है। आप याद कीजिए कि वो जो चेत सिंह है पुलिस का सिपाही, वो किस ढंग से धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके लगातार वो हत्या कर रहा है। 1, 2, 3 नहीं, 4 अपने सीनियर को मारा, बाकी लोगों को मारा। ये जो चारों तरफ जो नफरत का एक वातावरण दिखाई दे रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही चिंताजनक है। हम लोगों ने जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन लोगों ने 13-14 एंकरों को बहिष्कार का निर्णय लिया। क्यों बहिष्कार का निर्णय लिया? इसलिए कि एंकर जो है, जिसको नामकरण हो गया है मोदी मीडिया, ये कम्युनिज्म का फैलाव करते हैं। तो ये जो मीडिया है, मीडिया किसका है? मीडिया बड़े लोगों का है। NDTV था, अभी जो है अदानी साहब ने NDTV को ले लिया। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि हमको ऐसा लगता है कि जो कारपोरेट सेक्टर है और जो कम्युनिज्म है उसके बीच में एक रिश्ता बन गया, अंडरस्टैंडिंग बन गई है। कम्युनिज्म के जरिए ये भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी रहेगी, और ये सरकार बनी रहेगी तो गरीब लोगों को चूल्हा मिल जाएगा, सिलेंडर मिल जाएगा, और अदानी साहब को हवाई अड्डा मिल जाएगा, बंदरगाह मिल जाएगा। तो इसलिए दोनों का जो गठबंधन है उसके वजह से देश की स्थिति जो है इस तरह की हो गई है। लालू जी यहाँ बैठे हैं, लालू जी जिंदगी भर कम्युनिज्म के खिलाफ लड़े। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कभी इन्होंने घुटना टेका हो, किसी भी शर्त पर घुटना टेका हो, ये नहीं है। जहाँ तक सामाजिक न्याय का सवाल है, हमको याद है कि मंडल कमीशन जिस समय लगा था और मंडल कमीशन का विरोध हो रहा था, लोग आत्मदाह कर रहे थे, गोली चल रही थी, उस समय लालू जी मैदान में निकले। हम लोग साथ थे उस समय। हमको याद है इनका हेलीकॉप्टर बगैर मेरे उड़ता नहीं था, और हमने देखा किस तरह से उसके बाद जो है समाज जो है बदला, समाज बदला। जो लोग कभी, हमारे एक साथी हैं बक्सर में, पीपी हैं, वो नंद गोपाल जात के सुनार हैं, वो अपने गांव में खटोला पर बैठे हुए थे। बड़े लोगों ने डंडा लगा करके उनको उलट दिया। उस मामले में कर्पूरी जी गए थे, तिवारी जी गए थे। वहाँ एक गांव है बहुत बड़ा, वहाँ हमारे पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के पिछड़े और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले कार्यकर्ता थे। पैर में रस्सा बांध करके उनको उल्टा लटका दिया गया। ये सब लड़ाई लड़नी पड़ी है पुराने लोगों को। लेकिन आपको ये भी याद है कि कर्पूरी जी ने जब आरक्षण लगाया, कर्पूरी जी को किस तरह से माँ बहन की गाली दी गई। लेकिन उस समय समाज नहीं बदला। जब मंडल कमीशन के समर्थन में मैदान में उतरे लालू यादव, उसके बाद जो है समाज बदल गया। अब जो है ये नहीं रहा कि नंद गोपाल जैसे लोगों के को खटोला पर से उठाने के लिए आप डंडा लगा के गिरा दीजिए, वो स्थिति नहीं रही। अब आपके सामने लोग कुर्सी पर भी बैठ सकते थे, आप किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकते थे। ये परिवर्तन हुआ। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की वजह से कई तरह की बात जो है लालू यादव के बारे में होती है। हमारे इनके बीच में ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा जो है बहुत प्रेमपूर्ण संबंध रहा, हम लड़े भी हैं। यही 2 आदमी थे, लालू यादव और नीतीश कुमार। इन्हीं दोनों के साथ चुनाव की राजनीति में हमारे, इन्हीं दोनों के साथ हो रहे हैं। कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी इनसे झगड़ा हो जाए, कभी उनसे झगड़ा हो जाए। और झगड़ा जो है कोई बहुत सिद्धांत की बात पर नहीं, जो हमको लगता था कि नहीं साहब ये चीज ऐसे होना चाहिए, उसमें हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, हम आलोचना करते थे। थोड़ा हम भी तपाकी आदमी हैं, हमसे भी बात जो है सस्ता नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। और इसके चलते इस किताब के भूमिका में अरविंद मोहन ने लिखा है कि मेरी चमक जो है उसकी वजह से कम है। हर जगह जो है ये लिखा जाता है कि दल बंधु हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, लेकिन हमेशा जो सोशल जस्टिस है और सेक्युलरिज्म है उसमें कहीं बदलाव नहीं आया। लालू जी को मालूम है
जब 2014 में हमको नीतीश जी ने निकाल दिया, एक ही टर्म दिया, उस समय हमारे यहाँ सरजू राय जी आए। सरजू राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, झारखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया है। उन्होंने हमको फोन किया, उनको भाजपा के लोगों ने अरुण जेटली ने फोन करवाया, शिवानंद जी से पूछिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहेंगे कि नहीं। जब सरजू राय ने हमसे कहा तो हमने उनको जवाब दिया कि हमको ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में भी ये बात आई तो हम अपने ही नजरों से गिर जाएंगे, इसलिए हमने कभी सोचा नहीं और हमने सिर्फ जो है एमएलए और एमपी बनने की राजनीति नहीं की। लालू जी यहाँ है, 1977 में हमको टिकट मिला, हम नहीं लड़े। 1980 में मेरे पिताजी के मरने के बाद जो है कर्पूरी जी ने कितना दबाव डाला, कैलाश जी, सब लोगों ने क्या लगी। हमने कहा कि मरे हुए बाप के नाम पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो हमने हमेशा एक सिद्धांत की राजनीति की और उसके चलते हम देखते। तो अभी आपने शिवानंद तिवारी को सुना, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई जो पुस्तक में लिखी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था जब हमको नीतीश जी निकाल दिए थे, तब बीजेपी ऑफ़र की थी, लेकिन तब हमने कहा था कि जिस दिन हम बीजेपी में चले जाएंगे उस दिन मेरा ज़मीर मर जाएगा। हम हमेशा से लालू जी के साथ रहे हैं, इनके विचारों का समर्थन किया है। और भी क्या कुछ कह रहे थे शिवानंद तिवारी, आपने सुना। फिलहाल बने रहे मीडिया दर्शन के साथ।